हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। मतलब कि आज हम जानेंगे कि डीबीएमएस के कितने एडवांटेजेस होते हैं और कितने डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर आप उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको डीबीएमएस के नोट्स चाहिए तो आप हमारी वीडियो को कंसिडर कर सकते हो। तो आइए जानते हैं डीबीएमएस के एडवांटेजेस। तो डीबीएमएस का पहला एडवांटेज होता है नो रिडंडेंट डेटा। मतलब कि जो डीबीएमएस के अंदर होता है वो रिडंडेंट डेटा स्टोर नहीं होता है। रिडंडेंट डेटा का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। तो डीबीएमएस जो होता है डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है। आइए पढ़ते हैं इसको। रिडंडेंसी रिमूव बाय डेटा नॉर्मलाइजेशन। जो रिडंडेंसी होती है या रिडंडेंट डेटा होता है वो डेटा नॉर्मलाइजेशन से रिमूव हो जाता है। अगर आपको डेटा नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नो डुप्लीकेशन सेव स्टोरेज एंड इम्प्रूव एक्सेस टाइम। नो डुप्लीकेशन मतलब कि बिना डुप्लीकेशन डेटा के, मतलब कि बिना कोई डुप्लीकेट डेटा जब डीबीएमएस के अंदर होता है तो यह स्टोरेज को सेव करता है और इम्प्रूव करता है एक्सेस टाइम को। मतलब कि जब डीबीएमएस के अंदर डुप्लीकेट डेटा नहीं होता या रिडंडेंट डेटा नहीं होता तो इससे डीबीएमएस का स्टोरेज सेव होता है और डीबीएमएस का एक्सेस टाइम बढ़ता है। तो ये था हमारा पहला एडवांटेज। आइए पढ़ते हैं दूसरा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है हमारा डीबीएमएस का डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक्यूरेसी और रीडेबिलिटी ऑफ डेटा जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। द रूट कॉज ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी इज डेटा रिडंडेंसी। जो रूट कॉज होती है डेटा इनकंसिस्टेंसी की वह डेटा रिडंडेंसी ही होती है। मतलब कि डेटा रिडंडेंसी से ही डेटा इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है। सिंस डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक केयर ऑफ द डेटा रिडंडेंसी। चूँकि डेटा नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो डेटा रिडंडेंसी का ध्यान रखती है। एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी ऑल्सो बीन टेकन केयर ऑफ एज पार्ट ऑफ इट। जो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है वो डेटा रिडंडेंसी का तो ध्यान रखती ही है, साथ ही साथ डेटा इनकंसिस्टेंसी का भी इसके पार्ट के तौर पर ध्यान रखती है। जबकि हम ये कह सकते हैं जो डेटा नॉर्मलाइजेशन होता है वो डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है और साथ ही साथ डेटा इनकंसिस्टेंसी को भी रिमूव करता है। तो डीबीएमएस का तीसरा एडवांटेजेस है डेटा सिक्योरिटी। इट इज ईजियर टू अप्लाई एक्सेस कॉन्स्ट्रेंट इन डेटाबेस सिस्टम। डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करना आसान होता है, सो दैट ओनली ऑथराइज यूज़र इज एबल टू एक्सेस द डेटाबेस। ताकि ऑथराइज यूज़र ही डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी के कुछ फीचर होते हैं या सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट होते हैं जो डेटाबेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑथराइज यूज़र ही डेटाबेस को एक्सेस कर पाए। ईच यूज़र हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सेस, thus data is secure from issues such as identity theft, data leaks and misuse of data। प्रत्येक यूज़र के पास डिफरेंट एक्सेस होते हैं। मतलब कि जो यूज़र होते हैं उसके पास अलग अलग एक्सेस होते हैं या डिफरेंट व्यू होते हैं। तो इस प्रकार से डेटा सिक्योर होता है कुछ इशूज़ से, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कि पहचान की चोरी, डेटा लीक से जो डेटा लीक होता है उस तरह के इशूज़ से ये प्रिवेंट करता है डीबीएमएस। और मिसयूज़ ऑफ डेटा, और ये डेटा के मिसयूज़ को भी रोकता है। तो डीबीएमएस का फोर्थ एडवांटेज है प्राइवेसी। प्राइवेसी जो होती है वो डीबीएमएस की एक एडवांटेज होती है जो यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि उनका डेटा सिक्योर रहे। तो आइए पढ़ते हैं इसके अंदर। डीबीएमएस हैज़ एबिलिटी टू कीप प्राइवेसी ऑफ डेटा। डीबीएमएस के पास एबिलिटी होती है डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करने की। डीबीएमएस प्रोवाइड लिमिटेड एक्सेस टू यूज़र्स। जो डीबीएमएस होता है वो यूज़र्स को लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है। लिमिटेड एक्सेस इंक्रीज द प्राइवेसी ऑफ आवर डेटा। जो लिमिटेड एक्सेस होता है वह हमारे डेटा की प्राइवेसी को इंक्रीज़ करता है। तो यही रीज़न है कि डेटाबेस लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड करता है यूज़र को ताकि डेटा की प्राइवेसी इंक्रीज़ हो सके।
और हमारा फिफ्थ एडवांटेज है DBMS का इजी एक्सेस टू द डेटाबेस। डेटाबेस सिस्टम मैनेज डेटा इन सच अ वे सो दैट डेटा इज इजीली एक्सेसिबल विद फास्ट रिस्पॉन्स टाइम। जो डेटाबेस सिस्टम होता है वो डेटा को इस प्रकार से मैनेज करता है ताकि डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके, वो भी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम के साथ। DBMS प्रोवाइड इजी डेटा एक्सेस थ्रू वेरियस मैकेनिज्म। जो DBMS होता है वो इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है यूज़र्स को थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, कई प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा, जो जिनमें से पहला है SQL अलाउ यूज़र टू रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग सिंपल कमांड। जो यूज़र होता है वो SQL लैंग्वेज के सिंपल कमांड का यूज़ करके डेटा को रिट्रीव और मैनिपुलेट कर सकता है। सेकंड होता है व्यू प्रोवाइड कस्टमाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो व्यू होता है वो डेटा को कस्टमाइज रूप में रिप्रेजेंट करता है यूज़र को, ताकि वो आसानी से यूज़ कर सके। और प्रत्येक यूज़र को डिफरेंट व्यू प्रोवाइड किए जाते हैं DBMS के द्वारा, ताकि वो डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफर यूज़र फ्रेंडली टूल फॉर डेटा एक्सेस। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मतलब कि GUI, वो ऑफ़र करता है यूज़र फ्रेंडली टूल। वो यूज़र फ्रेंडली टूल मतलब कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस को प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि यूज़र डेटा को आसानी से एक्सेस कर सके। तो DBMS का छठा एडवांटेज है इजी रिकवरी। इजी रिकवरी मीन्स हम कह सकते हैं जो DBMS होता है वो डेटा की इजीली रिकवरी कर देता है। तो आइए इसके अंदर पढ़ते हैं। सिंस डेटाबेस सिस्टम कीप द बैकअप ऑफ डेटा। चूँकि डेटाबेस सिस्टम जो है डेटा का बैकअप रखता है, इट इज़ ईजियर टू डू अ फुल रिकवरी ऑफ डेटा इन केस ऑफ फेलियर। डेटा फेलियर के केस में DBMS जो होता है वो डेटा को फुली रिकवर कर देता है, क्योंकि DBMS जो होता है वो डेटा का बैकअप रखता है। DBMS के एडवांटेजेस के बाद आइए अब हम देखते हैं DBMS के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो DBMS का पहला डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। मतलब कि DBMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हाई कॉस्ट की नीड पड़ती है, क्योंकि उसमें हाई प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है और उसको लार्ज मेमोरी साइज़ की रिक्वायर्ड होती है, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो आइए पढ़ते हैं हाई कॉस्ट के अंदर। DBMS इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर टू द फाइल सिस्टम। जैसा कि हमने बोला था, DBMS का इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो होता है हाई होता है कंपेयर टू द फाइल सिस्टम। इट रिक्वायर हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर्स एंड लार्ज मेमोरी साइज टू रन DBMS सॉफ्टवेयर। जो DBMS सॉफ्टवेयर होता है उसको हाई स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसर, जो हाई स्पीड के डेटा प्रोसेसर्स होते हैं उनकी नीड पड़ती है, और साथ ही साथ लार्ज मेमोरी साइज की भी नीड पड़ती है DBMS को इफ़िशिएंटली रन कराने के लिए। सो दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। सो यही DBMS का मेन रीज़न है कि इसकी कॉस्ट हाई होती है। और हमारा DBMS का दूसरा डिसएडवांटेज है साइज़। तो DBMS को इम्प्लीमेंट करने के लिए लार्ज स्टोरेज और मेमोरी की नीड पड़ती है, ताकि हम उसे इफ़िशिएंटली रन कर पाए। तो आइए पढ़ते हैं इसे। इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑन डिस्क। जो DBMS होता है वो लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि इसको लार्ज स्पेस की नीड होती है। मतलब कि DBMS लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करता है डिस्क के अंदर, मतलब कि इसको स्टोर करने के लिए लार्ज स्पेस की नीड होती है हमें, एंड लार्ज मेमोरी साइज टू रन इफ़िशिएंटली। और DBMS को रन करने के लिए हमें लार्ज मेमोरी साइज की नीड होती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं DBMS को इम्प्लीमेंट और इफ़िशिएंटली रन करने के लिए लार्ज स्पेस की नीड पड़ती है डिस्क में, और हमें साथ ही साथ लार्ज मेमोरी साइज़ की भी नीड होती है। तब जाके ही हम DBMS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या DBMS को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास लार्ज स्पेस या बड़ी मेमोरी नहीं होगी तो हम DBMS को यूज़ नहीं कर पाएंगे इफ़िशिएंटली। तो DBMS का थर्ड डिसएडवांटेज होता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि DBMS जो सॉफ्टवेयर होता है वो यूज़र के लिए समझना कॉम्प्लेक्स होता है, और उसे ऑपरेट करना भी कॉम्प्लेक्स होता है विद लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज। कम नॉलेज होने के कारण वो उसे आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकता या समझ नहीं सकता, जबकि फाइल सिस्टम को आसानी से यूज़ किया जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। DBMS कैन बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड ऑपरेट। DBMS जो सॉफ्टवेयर होता है उसे समझना और ऑपरेट करना कठिन होता है फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में, स्पेशली फॉर यूज़र्स विद लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज। स्पेशली
ख़ास करके उन यूज़र्स के लिए जिनको लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज है या जिनके टेक्निकल नॉलेज बहुत ही कम है। डिजाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा, रिटर्निंग क्वेरीज एंड ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस रिक्वायर एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस पर्सन। डेटाबेस स्कीमा को डिज़ाइन करने के लिए, क्वेरीज लिखने के लिए और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें किसी ऐसे पर्सन्स की नीड होती है जो इस फील्ड में एक्सपर्टाइज हो और उसको एक्सपीरियंस हो। तो आइए देखते हैं DBMS का लास्ट डिसएडवांटेज, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर। हाईली इम्पैक्ट द डेटाबेस। फेलियर जो होता है वो डेटाबेस को हाईली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल डेटा स्टोर इन अ सिंगल डेटाबेस। क्योंकि जो अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन या अधिकतर कंपनी होती है वह डेटाबेस को एक सिंगल प्लेस पर ही स्टोर करके रखती है, मतलब कि एक सिंगल डेटाबेस के अंदर ही सारा डेटा स्टोर करके रखती है। एंड इफ़ द डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटाबेस करप्शन, और यदि डेटाबेस इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटाबेस करेक्शन के कारण डेटा डैमेज हो जाता है, देन द डेटा में बी लॉस्ट फॉरएवर। तो डेटा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएगा, मतलब कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर में ओवरऑल यह बात बताई गई है कि अधिकतर कंपनियां जो होती है वह ऑल ओवर डेटा उनके एक सिंगल डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखती है, और इलेक्ट्रिक फेलियर और डेटा करप्शन के केस में सारा डेटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है DBMS का।